ब्रीच डिलीवरी का क्राइटेरिया है, ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर पहले क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं कि ये बेबी ये वाला ब्रीच डिलीवर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है कि कितनी टाइप की ब्रीच होती है, कौन कौन सी टाइप की। एक्सटेंडेड क्या होती है? एक्सटेंडेड का क्या मतलब है कि लेग्स बिल्कुल सीधी होंगी ऐसे, एक्सटेंडेड ब्रीच, ठीक है। फ्लेक्स का क्या मतलब है कि लेग्स ऐसे हैं, बटेक्स नीचे हैं, लेकिन लेग्स जो हैं वो फ्लेक्स हुई हुई हैं, ठीक है। और तीसरी टाइप कौन सी है? फुटलिंग। फुटलिंग का मतलब है कि लेग यूं एक्सटेंडेड है और ऐसे फुट आ रहा है, ठीक है, एक या दो, ठीक है। यूजुअली एक ऊपर होता है और एक फुट आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब पेशेंट यूजुअली हम तब करते हैं डिलीवर ब्रीच जब आमतौर पे पेशेंट या तो अर्ली लेबर में आती है, ठीक है, या मल्टी होती है, क्योंकि प्राइमरी ब्रीच यूजुअली हम क्या करते हैं, उसका सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। हाँ, उसकी ईसीवी कर सकते हैं, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन कर सकते हैं, अगर बेबी जो है वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ब्रीच डिलीवरी के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। जब ब्रीच डिलीवरी का क्राइटेरिया क्या है कि आइडली बेबी है उसकी लेग्स क्या होनी चाहिए? एक्सटेंडेड होनी चाहिए, और उसका वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5 तक होना चाहिए। प्री टर्म ब्रीच नहीं होना चाहिए, टर्म पे होना चाहिए। प्री टर्म क्यों नहीं डिलीवर करते? हालांकि बेबी का वेट तो कम होता है, लेकिन क्यों नहीं डिलीवर करते? प्री टर्म में ये होता है कि बेबी का जो हेड का डायामीटर है वो बड़ा होता है और बटेक्स का डायामीटर छोटा होता है। तो जब पेशेंट लेबर में जाती है, सबसे पहले बटेक्स है ना नीचे, तो बटेक्स क्या है, अनडायलेटेड सर्विक्स से ही बटेक्स बाहर आ जाती है। बॉडी उसकी जो है वो अनडायलेटेड सर्विक्स से, जैसे 6-7 पे ही बटेक्स जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, लेकिन हेड जब आता है उस लेवल पे, जब बेबी का ब्रीच डिलीवर हो गया होता है, हेड उस पे स्टक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हेड का डायमीटर बड़ा है, ठीक है। तो अनडायलेटेड सर्विक्स से जब उसकी बटेक्स या ब्रीच बाहर आ गया तो हेड उसका स्टक होने का चांस होता है, इसलिए प्री टर्म ब्रीच कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और आइडियल वेट भी 2.5 से 3.5 तक है, ब्रीच टर्म पे हो, एक्सटेंडेड हो लेग्स। अब इसके कुछ मैनूवर्स हैं। मैनूवर्स क्या हैं? जैसे ये फ्लेक्स है, ब्रीच ऐसे फ्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, सर्विक्स हमने देखना है कि फुली जो है वो डायलेटेड हो गई है, हम वेट करेंगे, ठीक है, अंटिल हैंड्स ऑफ टेक्निक, यानी अंटिल के उसके बटेक्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं और क्राउनिंग होने लग जाती है, ठीक है। तब तक अब हैंड्स ऑफ टेक्निक करेंगे, उस वक्त तक हम कोई इंटरनल मैनूवर नहीं करेंगे। उसके बाद जब बटेक्स आ गए हैं, नजर आना शुरू हो गए हैं, क्राउनिंग हो रही है, तो आप लेग्स को असिस्ट कराने के लिए, हम इसे इसीलिए हम असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। हम वी विल ओनली असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम करेंगे पेनार्ड मैनूवर, पेनार्ड मैनूवर लेग्स के लिए। उसमें क्या करेंगे कि हम अपनी एक फिंगर डालेंगे और लेग्स ऐसे है ना, यू ऐसे हुई हुई है, एक्सटेंडेड लेग्स हैं और हिप्स के ऊपर फ्लेक्शन है, तो हम डाल के लेग्स को हुक आउट करेंगे फिंगर से, ठीक है। ये लेग्स को हुक आउट कर देंगे और डिलीवर कर देंगे ऐसे। अब बेबी जो है, बाकी सिर्फ उसकी बटक और लेग्स बाहर आ गई हैं, बाकी बॉडी उसकी अभी अंदर है, कैविटी के अंदर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी हम हैंड्स ऑफ टेक्निक यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी और हल्का सा इसको ट्रैक्शन देंगे और बेबी का वेट करेंगे कि अंटिल द स्कैपुला इज विजुअलाइज्ड। स्कैपुला, बेबी का स्कैपुला विजुअलाइज हो जाता है। जब स्कैपुला नजर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लॉवसेट मैनूवर करेंगे। लॉवसेट, ये आर्म्स ऐसे नहीं होंगे, जाहिर है आर्म्स इसके बेबी के अंदर है, ठीक है, डमी की तरह बाहर नहीं है, आर्म्स इसके अंदर है। यूजुअली आर्म्स इसके या तो अपवर्ड्स होते हैं, ठीक है, या आर्म इसके ऐसे होंगे अपवर्ड्स यूं, ठीक है, या अपर बिल्कुल ऐसे होंगे, या आगे फ्लेक्स होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि स्कैपुला विजुअलाइज हो जाए। जब स्कैपुला विजुअलाइज हो जाएगा तो हम एक स्पंज लेके, ताकि बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना हो, हम इसको आराम से इसको रोटेट करेंगे, एक दफ़ा ऐसे क्लॉकवाइज और एक दफ़ा जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो एंटीरियर शोल्डर इसका ये आएगा, ठीक है, और दूसरी दफ़ा ऐसे करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। यूजुअली इस मैनूवर के साथ ही बेबी के आर्म्स बाहर आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आर्म्स बिल्कुल ऐसे ऊपर एक्सटेंडेड हो, ऊपर की तरफ आर्म्स हो, तो फिर हम आर्म्स को असिस्ट करने के लिए इसको हुक आउट करके आर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉफसेट का मतलब पता चल गया। लॉफसेट हमने बेबी की पूरी बॉडी को एक दफ़ा क्लॉकवाइज, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट करना है अंटिल के नेप ऑफ नेक विजुअलाइज हो जाए। स्कैपुला नजर आएगा तो हमने लॉफसेट मैनूवर करना है, ठीक है, अंटिल नेप ऑफ नेक विजुअलाइज हो जाए। यूजुअली लॉफसेट के साथ ही आर्म्स डिलीवर हो जाते हैं। अगर आर्म्स उसके एक्सटेंडेड हैं, अपवर्ड्स हैं, तो फिर हम उसको हुक आउट करके फिंगर के साथ आर्म डिलीवर कर लेते हैं। अब आ जाती है बॉडी हेड की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनूवर ये है। हेड का क्या है कि अब हम अपने असिस्टेंट को कहेंगे कि यूजुअली हम अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर दे
ताकि उसका हेड बेबी का फ्लेक्स रहे, बहुत एक्सटेंडेड ना हो। अगर एक्सटेंडेड हो जाएगा फुली तो डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सुप्राप्यूबिक प्रेशर रखें ताकि हेड जो है वो फ्लेक्स रहे। फिर हम करेंगे मैरिस स्मिली वीट मैन्यूवर, ठीक है। मैरिस स्मिली वीट मैन्यूवर, उसमें क्या है कि बेबी की बॉडी अपने आर्म पे डालेंगे और अपनी 2 फिंगर्स, ठीक है, 2 फिंगर्स अपनी ये वाली फिंगर्स 2 बेबी की चीक्स पे रखेंगे या मैग्जिला पे रखेंगे, ठीक है। और एक फिंगर जो है सेंटर वाली वो बेबी के फिल्ट्रम पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रम पे रखेंगे, ठीक है। और अपना दूसरा हैंड जो है उससे हम बेबी का हेड फ्लेक्स करेंगे। अब बेबी इधर है, ठीक है, आप ऐसे है, ठीक है। आपको उसका नेप ऑफ नेक विजुलाइज हो गई है, हेड डिलीवरी की बारी है। तो आपने अपनी 2 फिंगर्स इंट्रोड्यूस करना है, हैंड पीछे से 2 फिंगर यहाँ रखनी है, एक इसके फिल्ट्रम पे रखनी है। यहाँ से आपने अपने फिंगर से बेबी का हेड फ्लेक्स करना है और इसको डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड अलोंग द वजाइनल एक्सिस इसको पुल कर लेना है, ठीक है। आराम से बेबी का हेड डिलीवर करना है, झटके से नहीं करना। अगर हम फोर्सफुली करेंगे, एकदम थर्स करके करेंगे तो बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स को हेड के अंदर इंजरी होने का डर है, ठीक है, फ्रैक्चर्स होने का डर है, ठीक है। तो इस तरह आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हेड जो है वो हाई हो, डिलीवर ना हो रहा हो, डिलीवरी में मुश्किल हो, तो एट दिस लेवल हम पाइपर फोर्सेप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले नहीं, ये आउटलेट फोर्सेप्स हैं, ये वाले फोर्सेप्स नहीं, को और होते हैं, उनका लॉन्ग हैंडल होता है, ठीक है, पाइपर फोर्सेप्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं हम आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच के लिए, ठीक है। दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ सारे मैनूवर। लेग्स एक्सटेंडेड हैं और बेबी इस तरह कैविटी के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अब हम हैंड्स ऑफ टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, जब बेबी के बटक्स क्राउनिंग होने लगेगी, एक्सटेंड करेंगे पेरिनियम को, तो हम क्या करेंगे, पेनार्ड मैनूवर से लेग्स को हुक आउट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम वेट करेंगे अंटिल कि इसका स्कैपुला जो है वो विजुलाइज हो जाए। जब स्कैपुला विजुलाइज हो जाएगा बेबी का, तो हम लॉफसेट मैनूवर करेंगे। उसमें क्या है कि हम बेबी की बॉडी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे शोल्डर जो है वो एंटर हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे शोल्डर। यूजुअली आर्म्स इसके साथ डिलीवर हो जाते हैं। अगर आर्म डिलीवर ना हो तो हम हुक आउट करके आर्म्स को डिलीवर कर सकते हैं, 1 आर्म, ठीक है, देन 2nd आर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हेड की डिलीवरी। नेप ऑफ नेक विजुलाइज हो गई अब आपको, अब हेड डिलीवरी की बारी है। हेड के लिए हम हेड को फ्लेक्स करना चाहते हैं, फ्लेक्स करके इजीली डिलीवर होगा। अपनी 2 फिंगर्स हम मैग्जिला के ऊपर रखेंगे, सेंटर वाली फिल्ट्रम पे रखेंगे, दूसरे हाथ पे लेफ्ट हैंड से इसको फ्लेक्स करेंगे, बेबी के हेड को फ्लेक्स करेंगे और आराम से कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ हेड करेंगे, ठीक है। बाकी बॉडी बेबी की हमारे आर्म पे होगी, लटक नहीं रही होगी, ये सेंटर पे ऐसे, ताकि हम इसको सपोर्ट करें, इसको इंजरी ना हो बेबी की बॉडी को, ठीक है। इस तरह डिलीवर करके एब्डोमेन पे रख देंगे। 1 मिनट के बाद कॉर्ड क्लैम्प करेंगे, पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर